जयकारा बोलो माता रानी का, जगत माई महामाई माँ भद्रकाली की जय बोलो, कालों के काल महाकाल बाबा की जय बोलो। तो मिथुन राशि वालों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मिथुन राशि भिंड यूट्यूब चैनल में। तो मित्रों, आप सभी जानते हैं कि सावन का महीना प्रारंभ होने जा रहा है। अब इस सावन के महीने में कई दिव्य घटनाएं आपके जीवन काल में घटेंगी, लेकिन सावन के महीने के प्रारंभ होने से पहले ही आपके घर दो बड़े देवता या यूं कहें कि दिव्य शक्तियां आने वाली हैं। और याद रखना कि समय और काल के अनुसार दिव्य शक्तियां जीवन काल में आती हैं और कुछ न कुछ देकर चली जाती हैं। तो अब जिस प्रकार की आपकी कुंडली, आपकी राशि में ग्रह दशा बन रही है, उसके अनुसार ये दो बड़े देवता आपके जीवन में प्रवेश करेंगे, आपसे तीन चीजों की मांग करेंगे। यदि आपने इनकी इस मांग को पूरा कर दिया तो आप यकीन मानिए कि आपके भाग्य के दरवाजे खुल जाएंगे, आपकी किस्मत हीरे मोतियों जैसी चमक उठेगी और फिर आप जो भी चाहेंगे वह आपके कदमों में आ गिरेगा। जी हाँ मित्रों, आपकी हर एक तकलीफ, बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान चुटकियों में हो जाएगा, क्योंकि इसका कारण यह रहेगा कि ये दो देवता आपके सबसे बड़े रक्षक और आपके सौभाग्य के निर्माता बन जाएंगे। आपके द्वारा बोली गई हर एक बात को सच करने लगेंगे। जी हाँ मित्रों, अब समस्या आपकी चाहे कैसी भी हो, चाहे आप कर्जे से परेशान हैं, नौकरी नहीं लग रही है, काम धंधा व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है, तो वह भी बहुत अच्छा चलने लगेगा, लाखों करोड़ों की इनकम होने लगेगी। यदि शत्रुओं से परेशान हैं तो शत्रुओं का तुरंत नाश हो जाएगा और आपका घर धन दौलत, खुशियों से और प्रेम से भर जाएगा। जी हाँ मित्रों, जिन इच्छाओं को पूरा करने के लिए आप अब तक तड़प रहे थे, वे सारी इच्छाएं आपकी आने वाले समय में देखते ही देखते पूरी हो जाएंगी, वो भी कुछ ही दिनों के अंदर। तो बस आपको करना यह होगा कि इन दो देवताओं को पहचान लेना है और इनकी मांग को पूरा कर देना है। जी हाँ बंधुओं, यही होता है जब लोग अनजाने में अपना जीवन व्यतीत करते रहते हैं तो दिव्य शक्तियां कब आती हैं कब चली जाती हैं कुछ पता ही नहीं चल पाता है। और इस प्रकार जीवन में कभी भी कष्ट से मुक्ति प्राप्त ही नहीं होती है, क्योंकि जो जीवन के कष्टों से मुक्ति दे सकते हैं यानी हमारे देवी देवता, उन्हें तो हम कभी पहचान ही नहीं पाते हैं। तो अब आपके पास यह एक सुनहरा मौका आ चुका है। अब हम आपको सारी बातें पूरे विस्तार के साथ, बहुत ही गहराई के साथ और पूरे ज्योतिषीय आकलन और गणितीय आकलन के आधार पर समझाने जा रहे हैं। मित्रों, जो भी बातें हम आपको बताएंगे वे पूर्ण रूप से शास्त्रों से ली गई हैं और 100% प्रमाणित हैं। जो इंसान इन बातों को अच्छी तरह से समझ लेगा, हम लिख कर दे सकते हैं कि आने वाला समय उसके लिए हीरे मोतियों से भरा होगा, उसका जीवन स्वर्ग जैसा सुंदर हो जाएगा, वह जीते जी स्वर्ग का आनंद भोगेगा। जी हाँ मित्रों, तो बस आपसे एक ही निवेदन है कि इस वीडियो को बनाने में हमने बहुत मेहनत की है, बहुत सारे अध्ययन, बहुत सारे गणितीय आकलन के बाद इस वीडियो में जो जानकारी हम दे रहे हैं वह 100% प्रमाणित है और जीवन में चमत्कारी बदलाव लेकर आने वाली है। तो बस आपसे यही एक निवेदन है कि इस वीडियो को आप पूरा देखें, हमारे साथ अंत तक बने रहें। हम आपको यह तो बताएंगे ही कि ये कौन से देवता हैं और कब आपके जीवन में आएंगे, आपके घर में आएंगे और किस चीज की मांग करेंगे। इसी के साथ साथ हम आपको एक ऐसा चमत्कारी उपाय भी बता देंगे जिसे आपको केवल एक बार करना है और उसके बाद इन दो देवताओं की दिव्य शक्ति आपसे इतनी प्रसन्न हो जाएगी कि जीवन भर आपका हाथ पकड़कर चलेगी। जी हाँ मित्रों, आपका हाथ पकड़कर चलेगी। तो बस पूरे धैर्य के साथ आप इस वीडियो को देखें, ठंडे दिमाग से हर एक बात को समझने का प्रयास करें। हम आपके लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, बस आपको हमारा साथ देना होगा, तभी आपके जीवन में कोई बदलाव आ सकता है। मित्रों, याद रखना कि हम जो भी जानकारी आपको देते हैं वह माता रानी के आदेश और उन्हीं की अनुभूतियों के आधार पर बताते हैं। तो कहीं ना कहीं इन बातों के माध्यम से आपके पास माता रानी की, माँ भद्रकाली की दिव्य कृपा और आशीर्वाद भी पहुंच रही होती हैं। तो ऐसे में आपके लिए दुगना फायदा होता है। पहला तो जो उपाय हमने बताया उसे कर लेने से आपके जीवन में सकारात्मक परिणाम आने लगते हैं। दूसरा कि माता रानी की कृपा और आशीर्वाद भी आपको बिना मेहनत के ही प्राप्त हो जाते हैं।
तो बस बिना समय गवाए आज के इस विशेष ज्ञानवर्धक वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन इससे पहले हम आपसे एक निवेदन करेंगे कि माता रानी को पूरे भक्ति भाव से याद करते हुए कमेंट बॉक्स में लिखें, जय माँ भद्रकाली कृपा करो। माता रानी आपके ऊपर पूरी कृपा और आशीर्वाद करेंगी और आपके जीवन से हर एक कष्ट को मिटा डालेंगी। इसी के साथ साथ मित्रों, आपसे एक छोटा सा निवेदन और है कि हम आपके लिए दिन रात मेहनत करते हैं और दिल से चाहते हैं कि आपके जीवन में खुशियां आए, आपके चेहरे पर प्रेम भरी मुस्कुराहट आए जो कभी भी ना जाए। और यकीन मानिए कि हम माता रानी से भी दिन रात यही निवेदन करते हैं कि हे माता रानी, हमारे हर एक व्यूअर, हर एक सब्सक्राइबर के जीवन को खुशियों से भर दो, हर एक इच्छा इनकी पूरी कर दो। बस आपसे हम यही चाहते हैं कि आप हमारे वीडियो को पूरा देखा करें और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें, क्योंकि हमारे यहाँ केवल और केवल सच्चा ज्ञान होता है और माता रानी का प्रेम और आशीर्वाद होता है। मित्रों, हमारी कोशिश रहती है कि हम धर्म और ज्योतिष को एक साथ लेकर चलें, क्योंकि ज्योतिष भी तो धर्म की ही एक शाखा है। यदि केवल ज्योतिष की बातें की जाएं और उपाय हल्के फुल्के बता दिए जाएं और धार्मिकता को दिल में पैदा ना किया जाए, ईश्वर के लिए प्रेम और भक्ति भाव पैदा न किया जाए, तो सारे उपाय निष्फल होने लगते हैं और ज्योतिषों की भविष्यवाणियां भी असफल होने लगती हैं। याद रखना कि बिना भक्ति, बिना वैराग्य और बिना भाव के ज्योतिष गूंगा और बहरा है। ना तो वह कुछ सुन सकता है और ना ही वह कुछ बोल सकता है। इसीलिए धर्म, आस्था और विश्वास के साथ ईश्वरीय कृपा को हाथ में लेकर जो भी कुछ बोला जाएगा ग्रह नक्षत्रों के आधार पर वह सच हो जाएगा। यही है ज्योतिष की विशेष विद्या। तो मित्रों, हम माता रानी के बहुत ही छोटे से तुच्छ सेवक हैं। लंबे समय से माता रानी की सेवा की है तो माता रानी ने हमें इतना आशीर्वाद तो दे ही दिया है कि उनकी कृपा और आशीर्वाद से हम जो उपाय बता देते हैं, हजारों लोगों के जीवन में उन उपायों से बहुत बड़े बदलाव आए हैं। किसी का भयंकर से भयंकर कर्जा था, वह कर्जे से मुक्त हो गया। बहुत सारे लोगों के घर में बीमारियों का वास हो गया था, तो कुछ उपाय हमने बताए और उनके जीवन से बीमारियों का अंत हो गया। किसी की नौकरी नहीं लग रही थी तो नौकरी भी लग गई और कुछ लोगों के घर तो संतान सुख ही नहीं था, लेकिन माता रानी के प्रेम, कृपा और आशीर्वाद से उन्हें आज संतान सुख भी प्राप्त हो चुका है। मित्रों, यह सब कुछ माता रानी की कृपा और आशीर्वाद से ही होता है। बाकी हम तो एक छोटे से माध्यम मात्र हैं जो माता रानी का ही कार्य कर रहे हैं। उम्मीद है मित्रों कि आप हमारी भावनाएं, हमारी बातों को समझ रहे होंगे। अब कुछ लोग यहाँ पर ऐसे आ जाते हैं जो हर वक्त यही कहते रहते हैं कि गुरुजी जल्दी से बात बताओ, पॉइंट की बातें बताओ। मित्रों, ऐसे लोगों से हमारा केवल इतना सा कहना है कि यदि आप धार्मिक चर्चा पर भी समय नहीं दे सकते हैं, ईश्वर की भक्ति ज्ञान को प्राप्त करने में यदि अपना समय नहीं दे सकते हैं, तो आपका जीवन व्यर्थ ही चला जाएगा मेरे बंधुओं, क्योंकि ज्ञान, धर्म और ईश्वर की कृपा बिना समय दिए प्राप्त नहीं हो सकती है। और हम आपसे पहले ही कह चुके हैं कि हम जो भी बातें आपको बताते हैं वे पूर्ण रूप से शास्त्रीय प्रामाणिकता के साथ होती हैं और उनकी गहराई भी हम आपको समझाते हैं, ताकि आपको इन सारी बातों को अच्छी तरह से समझने में कोई परेशानी ना हो और आप इनके महत्व को समझते हुए इन उपायों का प्रयोग करना शुरू करें। तभी तो आपको इनसे लाभ प्राप्त होगा। तो उम्मीद है कि आप हमारी सारी बातों को समझ चुके होंगे। अब पूरे भाव के साथ वीडियो को अंत तक देखेंगे। तो चलिए मित्रों, वीडियो की शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं कि वे कौन सी हैं दो बड़ी दिव्य शक्तियां जो आपके घर श्रावण मास प्रारंभ होने से पहले ही आने वाली हैं और आपके भाग्य को चमकाने वाली हैं, आपको बहुत कुछ देना चाहती हैं। बस बदले में आपसे 3 चीजों की मांग कर रही हैं। जी हाँ मित्रों, ध्यान से सारी बातों को समझना। जरूरत पड़े तो कॉपी पेन लेकर भी बैठ जाना, क्योंकि कुछ जरूरी बातें हैं जो आपको नोट करनी पड़ेंगी, वरना आप भूल जाएंगे। तो अब ध्यान से सुने। 17 तारीख को देवशयनी एकादशी है। देवशयनी एकादशी से भगवान श्री हरि विष्णु 4 महीने के लिए योग निद्रा में लीन हो जाएंगे और इन 4 महीनों के लिए भगवान श्री हरि विष्णु भोले बाबा से यह निवेदन करेंगे कि इस संसार का पालन अब वे ही करें। तो भोले बाबा इस मृत्यु लोक पर आकर निवास करेंगे और 4 महीनों तक इस संसार का पालन करेंगे। तो यह तो एक सामान्य सा ज्ञान है जो सभी को पता ही है, लेकिन जो मुख्य बात है वह यह है कि भोले बाबा जब भी किसी स्थान पर जाते हैं तो उनके जाने से पहले उनके कुछ दूत
जो कि प्रमुख गढ़ हैं, वे जरूर उस स्थान पर भ्रमण करने के लिए जाते हैं और उन जगहों का सही आकलन करके भोले बाबा को सूचित करते हैं और उसके बाद फिर भोले बाबा मृत्यु लोक के पालन के लिए मृत्यु लोक में ही आते हैं माता पार्वती के साथ। जी हाँ मित्रों, यह एक सामान्य सी प्रक्रिया है जो पुराणों में वर्णित है, लेकिन आम जनता को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। लोग तो सीधे यह जानते हैं कि 22 तारीख से सावन का महीना प्रारंभ हो रहा है, तो बस 22 तारीख से भोलेनाथ का पूजन शुरू कर देना है और भोले बाबा की कृपा प्राप्त हो जाएगी। लेकिन ऐसा सही नहीं है। यदि ऐसा होता तो लाखों लोग भोले बाबा की सेवा करते हैं सावन के महीने में, लेकिन खुशियां केवल गिने चुने लोगों के जीवन में ही आती हैं। सभी को भोले बाबा का आशीर्वाद क्यों प्राप्त नहीं हो जाता है? इसके पीछे कारण यही है कि लोग इन बातों को नहीं समझते हैं कि भोले बाबा की पूजा प्रारंभ करने से पहले भी जीवन में कुछ जरूरी कार्य करने पड़ते हैं, कुछ छोटे बड़े नियमों का पालन करना पड़ता है। याद रखना कि आप जिनकी सेवा करने जा रहे हैं वे कोई साधारण देव नहीं हैं, देवों के देव महादेव हैं, कालों के काल महाकाल हैं। तो अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि सावन प्रारंभ होने से पहले कौन से हैं वे 2 देवता जो आपके घर के दरवाजे पर आएंगे, आपके घर का दरवाजा खटखटाएंगे और आपके जीवन में सुख शांति और परिवर्तन लेकर आएंगे। यदि आपने उन्हें पहचान लिया और जो 3 चीजें वो आपसे मांग रहे हैं वे चीजें आपने उन्हें दे दी तो जी हाँ मित्रों, यह सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान है, इसे आपको समझना ही पड़ेगा, वरना पूरा सावन का महीना आपके लिए खाली चला जाएगा। आप चाहे कितनी ही सेवा करना भोले बाबा की, आपको आशीर्वाद प्राप्त नहीं होगा। जी हाँ बंधुओं, तो जरा ध्यान से समझना सारी बातें। भोले बाबा के पास 2 सबसे प्रमुख गढ़ हैं उनके। पहले गणपति, जी हाँ मित्रों, यानी गणेश जी। गणेश जी भोले बाबा के जितने भी गढ़ हैं, सेवक हैं, उन सबके प्रमुख हैं, इसीलिए उनका नाम है गणपति, यानी गणों के अधिपति। तो सबसे पहले तो आपके यहाँ गणेश जी का ही आगमन होगा। अब याद रखना कि इसी वजह से आपकी राशि और कुंडली में भी कर्क राशि में बुध आदित्य योग का निर्माण हुआ है। यह कोई साधारण बात नहीं है। बुध के अधिपति गणेश जी हैं और बुध आदित्य योग के साथ मिलकर आपके जीवन में राजयोग का निर्माण करने जा रहे हैं। यह भोले बाबा की कृपा ही तो है और गणपति का आशीर्वाद ही तो है जो आपके लिए इतना विशेष राजयोग बना हुआ है। तो अब गणपति आपसे क्या मांग रहे हैं, इस बात को जरा ध्यान से समझो। याद रखना बंधुओं कि आप जब से इस वीडियो को सुन रहे हैं, आज इसी वक्त से एक नियम बना लें कि रोज शाम के समय अपने घर के मुख्य दरवाजे को अच्छी तरह से साफ करेंगे और जल का सिंचन करेंगे और एक गाय के घी का दीपक वहां अवश्य जलाएंगे ही जलाएंगे। याद रखना मित्रों, रोज शाम के समय, यानी जब दिन और रात दोनों मिल रहे होते हैं, जैसे गोधूली कहा जाता है, और यही वह समय होता है जिसे हमारे शास्त्रों में प्रदोष काल भी कहा गया है। इस समय का हमारे शास्त्रों में बहुत बड़ा महत्व होता है, क्योंकि यह भगवान भोलेनाथ का समय होता है, माता पार्वती का समय होता है। जी हाँ मित्रों, तो इस समय पर आपको अपने घर के दरवाजे पर गाय के घी का एक दीपक अवश्य जलाना ही जलाना है। इस नियम को तोड़ना ही नहीं है और इस नियम को आप लगातार पूरे सावन के महीने भी करते रहेंगे। अब दूसरा कार्य जो आपको करना होगा, शाम के समय ही करना है बंधुओं, इसे जरा ध्यान से सुने। अगर हो सके तो सावन महीना प्रारंभ होने तक रोज शाम के समय आपको गाय को हरी घास खिलानी है। जी हाँ मित्रों, यह बहुत ही आवश्यक है। यदि आप इस क्रिया को कर लेते हैं तो गणेश जी आपसे बहुत अधिक प्रसन्न हो जाएंगे। और याद रखना कि गणेश जी अगर आपसे प्रसन्न हो जाते हैं तो आपके जीवन में बरकत आने से दुनिया की कोई ताकत रोक ही नहीं सकती है। क्योंकि आप खुद ही समझिए, गणेश जी किस ग्रह के अधिपति हैं? बुध ग्रह के। और बुध कौन है? बुध है वाणी, बुद्धि और व्यापार के देवता। तो जब आपकी वाणी और बुद्धि दोनों शुद्ध रहेंगी और व्यापार में उन्नति होगी तो क्यों नहीं आपके जीवन में बरकत आएगी। पैसा, रुपए, धन दौलत और प्रेम सब कुछ क्यों नहीं आएगा। तो इसलिए आपको यह बहुत ही आवश्यक है कि इन उपायों को आपको सावन महीना प्रारंभ होने तक लगातार करते रहना होगा। प्रतिदिन कोशिश करें कि गाय को कहीं से भी कुछ भी कैसे भी करके, चाहे एक मुट्ठी ही सही, घास अवश्य खिला दें। और अंतिम उपाय है जो आपको अवश्य करना है कि रोज शाम के समय प्रतिदिन, जब तक सावन महीना प्रारंभ नहीं हो रहा है,
रोज गणपति के मंदिर अवश्य चले जाएं। जी हाँ बंधुओं, यह भी बहुत ही साधारण सी प्रक्रिया जान पड़ती है, लेकिन यह बहुत ही शक्तिशाली है। अब यदि आप मंदिर नहीं जा सकते हैं, मंदिर आपके घर से दूर है या आप काम में कहीं फंस जाते हैं, तो कोई समस्या नहीं है। आप गणपति के नाम से अपने घर के पूजा घर में एक गाय के घी का दीपक अवश्य जला दें। अब जो आपने दरवाजे पर दीपक जलाया है वह तो आपके कुलदेवी या देवता के लिए हो गया और भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के लिए हो गया, लेकिन पूजा घर में गणपति के लिए आप दीपक अवश्य जलाएं। अब इससे आपको दो फायदे होंगे कि आप पूजा घर में दीपक खाली तो जलाएंगे नहीं, साथ में कोई ना कोई प्रसाद भी अवश्य रखेंगे और गणपति की आरती वगैरह भी करेंगे। तो इससे जब गणपति आपके दरवाजे पर आएंगे तो आकर्षित होकर आपके घर में प्रवेश कर जाएंगे। और याद रखना कि जब गणपति प्रवेश करते हैं तो वे अकेले प्रवेश नहीं करते हैं, उनके साथ माता लक्ष्मी भी अवश्य ही प्रवेश करती हैं। यह आशीर्वाद स्वयं माता लक्ष्मी ने ही उन्हें दिया था कि जहां भी गणेश जी जाएंगे उनके साथ माता लक्ष्मी अवश्य जाएंगी ही। इसीलिए आपने तस्वीरों में देखा होगा कि माता लक्ष्मी के साथ गणेश जी अवश्य होते ही हैं। तो ये तीन काम आपको निश्चित तौर पर करने ही हैं जब तक कि सावन का महीना प्रारंभ नहीं हो रहा है। अब एक सबसे महत्वपूर्ण बात कि भोले बाबा के दूसरे दूत हैं स्वयं भैरव। जी हाँ मित्रों, और भैरव बड़े ही क्रूर हैं और आपके द्वारपाल हैं, रक्षक हैं। तो भैरव भी आपके दरवाजे पर भ्रमण करने अवश्य आएंगे ही आएंगे। और इस बात का प्रमाण आप हमसे लिखकर ले लीजिए कि जब तक सावन का महीना प्रारंभ नहीं होता है, इन दिनों में, बीच के दिनों में आप किसी दिन दरवाजा खोलेंगे और आपके दरवाजे के सामने कुत्ता आपको या तो बैठा या लेटा या खड़ा अवश्य ही मिल जाएगा, हर हालत में मिलेगा। और वह इसलिए क्योंकि वह भैरव का प्रतीक है, भैरव का वाहन है कुत्ता। तो आपको बस इसी बात का ख्याल रखना है। इंतजार ना करें कि आपके दरवाजे पर कोई कुत्ता आए तब आप प्रमाण समझेंगे और तब आप हमारी बात का यकीन करके इस उपाय को करेंगे। ऐसा ना करें। दिव्य शक्तियों की कभी परीक्षा नहीं ली जाती है। अगर आपको नहीं करना है उपाय, अगर आपको भगवान पर भरोसा नहीं है, धर्म पर भरोसा नहीं है, आस्था ही नहीं है, तो कोई बात नहीं है, आपकी जो मर्जी आप वो करें। इस वीडियो को भी आप इसी वक्त छोड़ दें, क्योंकि अधर्मियों के लिए और नास्तिकों के लिए इस वीडियो में कोई भी बात नहीं है। यहाँ केवल धर्म प्रेमी और भगवत प्रेमी लोगों के लिए ही ज्ञान है, क्योंकि हम उन्हीं के लिए मेहनत कर रहे हैं। बाकी अधर्मी अपना काम जाने, उनका क्या होगा भगवान जाने। तो मित्रों, अब आपको क्या करना है इसे भी आप ध्यान से सुने। प्रतिदिन कुत्ते को भोजन अपने दरवाजे पर लाकर करा दें। आपकी कॉलोनी में, आपके मोहल्ले में, आसपास कहीं भी कुत्ते होंगे, आप कुछ भी अपने हाथ में बिस्किट ले लें, 2 रोटी ले लें, कुछ भी ले लें और कुत्ते को अपने दरवाजे पर बुलाएं शाम के समय, यानी सूर्यास्त होने के बाद। और वे 2 रोटी या बिस्कुट या जो भी कुछ आप देना चाहते हैं उस कुत्ते को वहीं अपने दरवाजे पर खिलाएं। याद रखना कि भैरव द्वारपाल हैं, तो आपके दरवाजे की हमेशा हमेशा के लिए रक्षा होगी। भैरव यदि आपके दरवाजे पर स्थापित हो जाते हैं, यानी कि पदस्थ हो जाते हैं, तो याद रखना कि कोई भी नकारात्मक शक्ति आपके घर में किसी भी हालत में प्रवेश कर ही नहीं सकती है। भैरव तो असल में स्वयं भगवान भोलेनाथ के ही स्वरूप हैं और नकारात्मक शक्तियों के लिए तो भैरव काल के समान हैं, उन्हें तो देखते ही निगल जाते हैं। जी हाँ मित्रों, तो भैरव को आपको दरवाजे पर स्थापित करना होगा और लगातार सावन का महीना प्रारंभ होने से पहले, यदि हो सके तो पूर्ण सावन के महीने में भी आप इस क्रिया को करते रहें। ऐसा करने से आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव आएंगे, चमत्कारी और क्रांतिकारी परिवर्तन आएंगे। क्योंकि मित्रों याद रखना कि जीवन में जितनी भी कठिनाइयां, परेशानी और संकट आते हैं वे नकारात्मक ऊर्जाओं की वजह से ही तो आते हैं। लोग किसी न किसी प्रकार से आपके जीवन को प्रभावित करते हैं। कभी नजर लग जाती है, कभी कोई टोना टोटका तांत्रिक क्रिया हो जाती है, या फिर कभी अनायास ही आपके पीछे पीछे कोई नकारात्मक शक्ति, भूत प्रेत की शक्ति चली आती है। तो इन सब चीज़ों से बचाव करना बहुत अधिक आवश्यक है। आप यदि ऐसा कर लेते हैं तो आपका अपने आप ही बचाव हो जाता है। भैरव आपके द्वारपाल बन जाते हैं। जी हाँ मित्रों, यह बहुत ही साधारण सी क्रिया लेकिन बहुत ही शक्तिशाली क्रिया है। अब ये जो क्रियाएं हमने आपको बताई हैं, ये क्रियाएं बहुत ही साधारण सी हैं, लेकिन थोड़ा समय तो आपको देना ही पड़ेगा, मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी। मित्रों याद रखना कि यह संसार जैसा दिखता है वैसा असलियत में है नहीं। देखने में तो सब कुछ बहुत अच्छा अच्छा लगता है, बहुत ही प्रेमपूर्ण और
आनंददायक सब कुछ दिखाई देता है, लेकिन अंदर ही अंदर यह संसार बहुत ही क्रूर होता है और आपने इस संसार की क्रूरता को बहुत अच्छे से महसूस किया है। याद करिए कि जब आप संकट में फंसे थे, आपके ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा था, तब आपको बचाने कौन आया था? वे स्वयं आप ही थे जो अपने आप को मुसीबत से निकालने के लिए प्रयास कर रहे थे। आपने कितनी कष्ट, कितने परेशानियां, कितने संकट सहे हैं, किस किस से दया की भीख मांगी है, किस किस जगह, किस किस मंदिर में जाकर भगवान से प्रार्थनाएं की हैं और कितने कष्टों के साथ आप अपने जीवन में आज स्थापित हो पाए हैं। थोड़े बहुत खुशियों के पल आज आपने देख पाए हैं। इन सब के लिए आपने कितने त्याग और परिश्रम किए हैं, ये आपका दिल जानता है। कई बार तो आप चुपचाप अकेले में बैठकर मन ही मन रोए भी हैं, अपने ही आंसुओं को खुद ही पहुंचकर फिर बाद में उठ खड़े हुए हैं। हालांकि आप हमेशा अपने अपनों से घिरे तो रहे हैं, लेकिन जरूरत के वक्त कोई किसी का साथ नहीं देता है। सब बहानेबाजियां करके पीछा छुड़ा लेते हैं। इसीलिए हम आपको बार बार यही कहते हैं बंधुओं कि जो बातें हम आपको बता रहे हैं वे केवल और केवल आपके उद्धार, आपके जीवन में चमत्कारी परिवर्तन लाने के लिए हैं। अब इसके लिए आपको कार्य तो करना ही पड़ेगा। जिस प्रकार आपने अपने जीवन में कई कठिनाइयों से टक्कर ली है और उनसे निकलकर बाहर आए हैं, उसी प्रकार अब आपको अपने जीवन में कुछ ऐसे शक्तिशाली उपाय और क्रियाएं भी कर लेनी है कि अब कभी ऐसा बुरा समय आपके जीवन में आए ही ना। याद रखना मित्रों कि भगवान भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं और जो भगवान की भक्ति में लीन रहते हैं, भगवान को प्रसन्न करने के लिए तरह तरह के उपाय और क्रियाएं करते रहते हैं, उनसे भगवान बहुत प्रेम करते हैं। उनके जीवन में कष्ट यदि आएंगे भी तो उनकी रक्षा भगवान करते हैं स्वयं। किसी न किसी को माध्यम बनाकर परेशानियों से बाहर निकालने का कार्य भगवान करेंगे। इसे याद रखना मित्रों, हमने खुद अपने जीवन में ये बातें अनुभव की हैं, तभी हम आपको बता रहे हैं। एक बहुत ही सरल सा नियम बना लीजिए कि इस संसार में जितने भी सुख, जितने भी आनंद दिखाई दे रहे हैं वे सब क्षण भर के हैं। एक बार मजा आ गया, उसके बाद तुरंत उसका सारा आनंद चला जाता है। लेकिन भक्ति और भगवान से प्रेम में जो आनंद है वह कभी समाप्त ही नहीं होता है। इसलिए सबसे बड़ी सलाह हम आपको यही देंगे कि भगवान की भक्ति के मौके को बिल्कुल भी चूकना नहीं और भगवान को प्रसन्न करने के लिए छोटे छोटे उपाय और क्रियाएं हमेशा करते रहना, इनसे कभी थकना नहीं। और एक दिन वह आएगा जब आपके पुराने पाप कर्म के बंधन कट जाएंगे और फिर आपने जितनी भी भक्ति, जितनी भी पूजा पाठ और क्रियाएं भगवान को प्रसन्न करने के लिए की हैं, उन सब का पूरा फल एक साथ आपको भगवान लाकर देंगे। जी हाँ मित्रों, कई प्रमाण हैं इस बात के कि लोगों ने बहुत लंबे समय तक कष्ट सहे लेकिन भगवान का साथ नहीं छोड़ा, भगवान की शरण में बने रहे और दिन रात प्रयास किए, मेहनत की और भगवान की भक्ति भी की। और फिर एक दिन यह हुआ कि अचानक उनके जीवन में धन दौलत की भरमार हो गई। पता नहीं कहां से कितनी दौलत आई कि सारे कष्ट समाप्त हो गए और तमाम उनसे प्रेम करने वाले लोग खड़े हो गए। जो उनके विरोधी थे, जो उनके बारे में नकारात्मक बातें करते थे, वे भी उनकी तारीफें करने लगे और जलने वाले तो बस मुंह फाड़ के उनकी कामयाबी को देखते ही रह गए। यही है भगवान की भक्ति और उनसे प्रेम करने का फल। तो उम्मीद है मित्रों की जो बातें हमने आपको बताई हैं वे आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई हैं। आप इन बातों का प्रयोग करके अपने जीवन को पूर्ण रूप से बदल डालेंगे। मित्रों, हमारे वीडियो थोड़े लंबे अवश्य हो सकते हैं लेकिन आपको बहुत गहरी सीख देकर जाएंगे, इस बात को याद रखना। जो उपाय हमने आपको बताए हैं उन्हें आप निश्चित तौर पर आज से ही करना शुरू कर दीजिए और निश्चित तौर पर आपके जीवन में चमत्कारी बदलाव आएंगे और भोले बाबा आपके द्वारा एक लोटा जल के समर्पण से ही इतने प्रसन्न हो जाएंगे कि देखते ही देखते आपके हर कष्ट को काट डालेंगे और आपकी हर एक इच्छा को पूरी कर देंगे। जी हाँ मित्रों, तो इसी के साथ साथ आज के इस वीडियो को विराम देते हैं। यदि कोई प्रश्न आपके मन में उठता है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। इसी के साथ साथ आज के इस वीडियो को विराम देते हैं। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए, भगवान की भक्ति में लीन रहिए, जीवन में सब कुछ अच्छा ही होगा। तो प्रेम से बोलिए जय माई की, जय माँ भद्रकाली, जय भोलेनाथ बाबा की। धन्यवाद।